नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बंगाल हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दायर की है ये याचिका, जिसमें हिंसा, हत्या और बलात्कार के खिलाफ जांच की मांग की गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंगाल से, जहां बंगाल में हो रही हिंसा के बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने, और इस याचिका में हिंसा, हत्या और बलात्कार के खिलाफ मांग की गई है जांच की। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। वी आर कमिटेड टू फाइट दिस आइडियोलॉजिकल बैटल and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज मैं व्यक्तिगत रूप में देखने आया हूं। अभी मैं 24 परगना जाऊंगा, बाद में उन कार्यकर्ताओं के घर जाऊंगा जिनकी जीवन लीला चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद उनके साथ हुई है, और संतावना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनके साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं इस अवस्था में, और निश्चित रूप से उनकी शहादत ज़ाहिर नहीं जाएगी। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम आगे लड़के निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। उन कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करेंगे जिनकी चुनाव के बाद, नतीजों के आने के बाद हिंसा में हत्या हुई, और साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा देखने को मिल रही है, उसे लेकर बीजेपी की पूरी पार्टी एकजुट है और इस मामले में राज्य सरकार को अब घेरा जाएगा। यही नहीं, बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। जिस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा हुई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव हुआ और उन्हें मारा गया, उसे लेकर अब एक सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो चुनावी नतीजों के बाद से ही बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है। इधर जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। ममता बनर्जी बंगाल हिंसा पर अब लगातार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है।
और बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी ने ममता पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। प्रजातंत्र में आज जिस प्रकार का मंजर हम बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित हिंसा है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये डराने की कोशिश है कि हिम्मत तुम्हारी जो लोकतांत्रिक तरीके से तुम किसी सत्ता में आने की कोशिश करो, हिम्मत तुम्हारी जो तुम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के मन में घर करके लोगों के सेवक बनने की चेष्टा करो। अगर ऐसा कहीं करोगे तो हम तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे, उनके घर जला देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। जो दृश्य महिलाओं के देखने को आ रहे हैं, रूह कांप उठता है। और जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, दो डेवलपमेंट्स इस वक्त हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और साथ ही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है सीबीआई मांग को लेकर, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई और उसमें 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं के मारे जाने की जानकारी मिली। आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो पूजा से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां जेपी नड्डा उन लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे जिन्होंने चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा में अपनी जान गंवाई। साथ ही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी है और इस पूरे मामले में, जो चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा हुई है, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी बात की। पीएम ने राज्य में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। बंगाल में हिंसा, लूट, आगजनी बेरोक-टोक जारी है, ये राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बंगाल की हिंसा में अब तक 10 लोग मारे गए हैं। और जी मीडिया संवाददाता पूजा से हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। पूजा, आपको आवाज मिल रही है? जी अदिति। जी पूजा, तो इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंच चुके हैं और साथ ही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी है, ये जो पूरी चुनाव के बाद हिंसा हुई उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर। देखिए अदिति, आपको बता दें, चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, लगातार बंगाल के अलग अलग हिस्सों से राजनीति की हिंसा की खबरें सामने आने लगी। आज बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है और साथ ही ये पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे के लिए और आज सबसे पहले दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में वो जाएंगे, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या की है। उसके बाद कोलकाता के बेलेघाटे में आएंगे, जहां पर भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है इस पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद जो है राज्य सरकार ने क्यों कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। हमने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया था तो बजाय ये कहने के लिए ये कहा
उन्होंने कि राज्य सरकार सारे एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बीजेपी फेक वीडियोस और इमेजेस शेयर कर रहे हैं और उनकी ये आदत है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि किस तरीके से अपने कार्डर्स को वो कंट्रोल करेंगे। वहीं दूसरी ओर उनका ये भी आरोप था कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनके कार्यकर्ताओं पर अटैक कर रहे हैं। बर्दवान जिले में उनके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर और जिस तरीके से हत्या का दौर शुरू हुआ है, लोगों के घर टारगेट करके जलाए जा रहे, तोड़े फोड़े जा रहे हैं, इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी आरोप लगाती है तृणमूल कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर, लेकिन सरकार क्यों आंख मूंद कर बैठी है? लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो जी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो, लेकिन सच तो ये है कि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजे आ जाने के बाद भी हिंसा जारी है, और अगर राज्य में हिंसा हो रही है तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की ही बनेगी। बिल्कुल अदिति, साथ में मैं आपको ये एक चीज और बता दूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो राज्य से हटा लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की जो है वो मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के साथ है। अब मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकती है कि चुनाव आयोग सारे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, काउंटिंग हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट चुका है, अब सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। तो सवाल यह है कि अभी तक जो है क्यों कड़े कदम नहीं उठा पाए, और अभी तक जो है बंगाल पुलिस की ओर से आंकड़े भी नहीं शेयर किए गए हैं कि आखिरकार कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये आंकड़ा भी नहीं दिया जा रहा है कि कितनों के घर जो है वो तोड़े फोड़े गए हैं और आग के हवाले किए गए हैं। जी, और साथ ही पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की फोन पर, और राज्यपाल ने पीएम को बताया कि बंगाल में हिंसा, लूट और आगजनी बेरोक-टोक जारी है। ये बात राज्यपाल ने पीएम मोदी को बताई। बिल्कुल, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए बात कर रहे हैं राज्य सरकार के अधिकारियों से, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो बंगाल के, या फिर कोलकाता पुलिस कमिश्नर हो। यहाँ तक कि उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन रात को उनका एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो अभी तक जो है नहीं दी गई है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फोन किया था राज्यपाल को, साथ में ये जानने चाहा कि बंगाल में मौजूदा परिस्थिति कैसी है। राज्यपाल ने बात करते हुए उनको जानकारी दी है कि किन किन इलाकों में जो है टेंशन है, और आखिरकार कितना ज्यादा फैला हुआ है ये हिंसा का माहौल, और किस तरीके से जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। ये जनहित याचिका बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दायर की है, जिसमें चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, जिसमें बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं के मारे जाने की जानकारी मिल रही है, उसके बाद इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां वो जो कार्यकर्ता जो मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है और राज्य में कानून व्यवस्था पर अपनी चिंता जताई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.